यार कई बार होता है ना कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना एक मुहावरा चलता है, और कोई कोई होता है कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देता है। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है समीर वानखेड़े के साथ में। मतलब बैट्स ऑफ बॉलीवुड, बहुत दिनों बाद ये चर्चा शुरू हुई है। वजह यह है कि समीर वानखेड़े साहब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केस क्या है? केस वही है आर्यन खान वाला। शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान ने सीरीज बनाई थी, और सीरीज बनाने में उन्होंने अपना जो गुस्सा था, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन थी या जो नाराजगी थी, वो उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीके से निकाली। वो कहावत है ना, 100 सुनार की और एक लोहार की। सुनार जो है वो ठक 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 मारता है, लोहार जो एक ही बार मारता है। तो वो वाला हाल हो गया आर्यन खान ने कि एकदम लोहार वाली मार करी है। एक ही बार मारा, और ऐसा मारा कि समीर वानखेड़े साहब को कोर्ट जाना पड़ा। अब कहानी क्या है? समीर वानखेड़े साहब का कहना है, डिफेमेशन कोर्ट डाला था, मानहानि का मुकदमा डाला आर्यन खान के खिलाफ में, कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने जो एक्शन लिया था उसका मजाक बनाया गया है और मानहानि करी गई है। कोर्ट ने कहा भाई सबसे पहले कि भाई ये तो तुम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मामला दायर कर रहे हो, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का मामला ही नहीं है, ये तो जहां का है मुंबई का है, तो मुंबई जाओ यार, यहां क्या कर रहे हो? तो इस बेस पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दी। तो समीर वानखेड़े साहब ने 2 करोड़ का केस लगाया था, और प्लस ये कहा था कि 2 करोड़ अगर आते हैं मेरे पास तो ये सब मैं चैरिटी में दूंगा, ये मेरा नहीं होगा ये। लेकिन उनका कहा ये सैद्धांतिक मामला है कि मानहानि करी है। अब यहाँ पे रेड चिलीज की तरफ से, आर्यन खान की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया है कि देखिए, एक तो इसमें समीर वानखेड़े का नाम ही नहीं है कहीं पे, हमने तो कहीं जिक्र भी नहीं किया समीर वानखेड़े का, नंबर एक। नंबर दो, जो क्रूज केस था, क्रूज केस तो है नहीं, यहां तो हमने डांस बार दिखाया था, इसका क्रूज केस से क्या लेने देना है? ये तो डांस बार के बाहर की बात थी। अब हमने तो वैसे भी ये कहा है कि पूरी कहानी फैंटेसी पे है, काल्पनिक है, इसमें किसी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी का संबंध नहीं है। तो ये तो हमने तो रिजेक्ट, पहले डिस्क्लेमर लगा दिया कि इसमें तो नाम भी नहीं लिया समीर वानखेड़े का, क्रूज वाली पार्टी भी नहीं दिखाई। तो ये अपने आप को कैसे वो कर रहे हैं? अच्छा, मामला यहां खत्म हो जाए तो अलग बात थी, लेकिन ये मामला रुकेगा नहीं। अभी हो सकता है समीर वानखेड़े अभी मुंबई अदालत का रुख करें और वहां पर ये केस लगाएं। तो लेट्स सी। लेकिन आप ये देखिए, पहले दिन मजाक बन के होता तो रह जाता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितनी बार कोर्ट केस में सुनवाई होगी उतनी बार नाम आएगा समीर वानखेड़े साहब का, उतनी बार नाम आएगा ड्रग केस का, उतनी बार जो उनका रिप्रेजेंटेशन जो हम कहते हैं कि जो किया गया उसमें, जो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर है एपिसोड के अंदर, वो कैरेक्टर बार बार सामने आएगा, और कैरेक्टर का जिक्र बार बार सामने आएगा। और डेफिनेटली जितनी बार ये बार सामने आएगा उतनी बार आर्यन खान की जीत होगी, समीर वानखेड़े की जीत नहीं होगी। मतलब एक चुप होकर रह जाते तो अलग बात थी, लेकिन वो चुप हुए नहीं, और वो जो कर रहे हैं इस समय लगातार लगातार लगातार, उससे उनका कोई फायदा होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें आर्यन खान के सपोर्ट में जाती हुई नजर आ रही हैं, कोर्ट के पहलू से भी आप कह लो या पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से भी कह लो। फिर कह रहे हैं कि भैया एक जो वार किया आर्यन खान ने, वो कहीं ना कहीं बैट्स ऑफ बॉलीवुड को के जरिए वो कहीं ना कहीं आर्यन खान की क्रिएटिव सोच को दिखा रहा है, और उन्होंने अपना बदला टेक्निकली ले लिया है। अब देखते हैं समीर वानखेड़े साहब आगे क्या करते हैं, क्योंकि फजीयत तो बहुत हुई है और फजीयत लगातार हो रही है। 2021 का केस था, सोचिए 2026 में भी उसकी चर्चा हो रही है। और केस देखने के बाद में जो पूरा नाट्य रूपांतरण था उसे देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि शायद आर्यन खान की गलती नहीं थी, गलती दूसरे शख्स की थी, जबरन पकड़े आने की थी एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, जो होगा अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।